हेलो नमस्कार बच्चों। कमल क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज वर्ग 8वां के मेधा छात्रवृत्ति के लिए 2019 में आए प्रश्नों के जीके जीएस के प्रश्न के उत्तर करेंगे, जिसमें संपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, नागरिक, भूगोल के प्रश्न 70 प्रश्न होंगे। इसमें से पहला प्रश्न है भौतिकी फिजिक्स से निम्नलिखित में किसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो पहला है किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलयान रखने के लिए, पहला सही हो जाए। किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, ऐसा नहीं होता। किसी चलयान कण को रोकने के लिए, सही, सी भी सही। किसी कण की स्थिति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, डी भी सही, यानी कि ए सी डी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक वर्ग मीटर में कितने किलो वर्ग मीटर होते हैं। तो 1000 वर्ग मीटर होते हैं। बलों में से कौन असंपर्क बल है। केवल चुंबकीय बल, केवल विद्युतीय बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से सभी बल। तो सभी बल असंपर्क बल है। चौथा प्रश्न, एक घर्षण युक्त अनंत ताल के शीर्ष पर दो खंड x तथा y रखे हैं। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से अनंत ताल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना आना शुरू करते हैं। कौन सा खंड अनंत ताल के नीचे भाग पर पहले पहुंच जाएगा। तो कौन सा तल पहले पहुंच जाएगा। पहला में दिया है खंड x का द्रव्यमान 5 kg है, खंड y का द्रव्यमान 10 kg है। दूसरा का खंड y, दोनों खंड x y दोनों एक साथ अनंत तल के नीचे पहुंच जाएगा। इसमें भार का पर निर्भर नहीं करते वस्तु, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सी। 200 ग्राम द्रव्यमान वाला एक रबर का गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा पानी का घनत्व 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, तो तैरती गेंद का आभासी भार कितना होगा। तो 0 होगा। आभासी भार कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आभासी भार तो लगभग बराबर ही रहता है, इसलिए 0 होगा। तालिका 1 को 2 से मिलाइए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए पी हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, आर बी के आर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट, तो एस हो जाएगा, सी का एस। और ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, क्यू ए पी
BR एपीवेट CSDQ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सॉरी। बरसात के मौसम में आर्द्रता और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। तो ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। तो 3500 मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर 7 से भागा देंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। आपतन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। 6वां प्रश्न। 9वां प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन का विद्युतावेश -1.6×10⁻⁻19 कूलम होता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलाकर -1 कूलम प्रति आवेश बनते हैं? कितने बनते हैं? तो 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। निम्नलिखित वर्णित किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे कम होती है। जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को फिर बाद में लोहे की कुर्सी को छूता तो उसको कैसा अनुभव होगा? ऑप्शन का लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी होगी। लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडा होगी। हाँ, लकड़ी की कुर्सी लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडा होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न रसायन विज्ञान से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनमें से कौन अपना भोजन बनाता है? तो अलगी बनाता। अलगी मतलब क्या? शैवाल बनाता है। एक कोशीय जीव खट्टा दूध को दही बनाता है। तो बैक्टीरिया। कौन बनाता है? इसमें अलगी, इसमें बैक्टीरिया। 13 में बैक्टीरिया। 14वां प्रश्न। कौन अनाज नहीं है? तो चना अनाज नहीं है, चना दाल है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? कौन प्लास्टिक विशेषता नहीं है? तो पानी में घुलनशील नहीं है। 15 नंबर प्रश्न हो गया। 16 नंबर प्रश्न। सभी धातुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अर्धवर्ती अवतरण होते हैं। तो कौन सा कथन सही है?
तो वे कठोर ठोस होते हैं, ये सही है। वे आघातवर्धनीय तन होती है, भी तो सही है। वे संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं, गलनात्मक उतना होते हैं, भी तो सही। वे कठोर ठोस होते हैं, ये भी तो सब सही है। तो कौन होगा जी? पहला सही। सबसे ज़्यादा सही के रूप में वही कठोर होते हैं। 17 नंबर प्रश्न, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? समान और विपरीत आवेश प्राप्त होंगे। समान और विपरीत आवेश प्राप्त होंगे। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन नहीं है? तो सुचालक कौन नहीं है? तो पेट्रोल नहीं है। ध्वनि गमन कर सकती है। ठोस में, द्रव में, केवल गैस में, सभी में गमन। 4 ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 19 के 4। 20 ताम्र कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? कैथोड पर तांबा जमा होगा। कैथोड पर क्या होगा? तांबा जमा होगा। कैथोड पर तांबा जमा होगा। 21 नंबर प्रश्न, अम्ल वर्षा किसके जलने के कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके जलने के कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके जलने के कारण होती है? तो कोयला को जलने के कारण होती है। किसको कारण जो होती है? कोयला को जलने के कारण होती है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक सल्फर अम्ल के उपयोग से होता है। उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जीव विज्ञान प्रश्न, भूमि की उर्वरता शक्ति को परिशोषित करने वाला जीव समूह कौन है? 23 नंबर प्रश्न, कौन है? तो जैविक खाद है। कौन है? जैविक खाद। कौन है? जैविक खाद है। 23 नंबर जैविक खाद हो गया। 24 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने दिया। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क ने दिया। जीव विज्ञान की खोज कहेगा तो अरस्तू। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नाड़ी में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। वायुजनित रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया भी होता है, क्षय रोग भी, निमोनिया, सब होता है वायुजनित। इनमें से सभी हो जाएगा। पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि होती है? तो कोनिडियन विधि होती है। कौन सी होती है? कोनिडियन विधि होती है। 32 नंबर प्रश्न, अणु पहला आनुवंशिक पदार्थ के रूप में दिखाई दिया। कौन सा अणु दिया? पहला आनुवंशिक के रूप में दिखाई तो आरएनए दिया। कौन दिया? आरएनए दिया। दूध को कौन सा जीवाणु दही में परिवर्तित कर देता है? तो लैक्टिक एसिड
कर देता है। कौन कर देता है? लैक्टिक एसिड कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस CFC भी है, ओजोन नहीं है, ओजोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। कौन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान खत्म हो गया इतिहास। इतिहास में प्रथम व्यापारी कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, कौन थी? 1600 ईस्वी में आई थी तो अंग्रेज की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। गांधी जी 1917 ईस्वी में किसके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे दिवंगत कब हुआ? तो दिवंगत कब हुआ था? 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को हुआ था। 1857 की क्रांति शुरू हुई 10 मई 1957 ईस्वी से। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? विनायक दामोदर सावरकर। किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक तरह का मिल कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने का निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में किया। किसके निवेदन पर? राजा राम मोहन राय के निवेदन पर। राजा राम मोहन राय के निवेदन पर। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो 45 नंबर प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। 45 नंबर प्रश्न, कौन सी कथन सही है? विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार किया। सही। उन्होंने गीता का श्लोक उद्धृत किए। ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने दूसरों के धर्मों की निंदा की नहीं। 1892 में अमेरिका के धर्म संसद में उसने भाषण दिया। सही। 1 और 4 सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो सभापति कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके समझौते के बाद स्थगित कर दिया? गांधी इरविन समझौते के बाद। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। डंडा रेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है? किस तथ्य को? जनसंख्या के वितरण के आंकड़े को। जनसंख्या के वितरण के आंकड़े को दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं गुजरात
में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है। क्यों वितरित है? महाराष्ट्र गुजरात में सूती वस्त्र तो कपास की खेती इन दोनों राज्य में अधिकांश होती है। कपास की खेती अधिकांश होती है। 51 नंबर प्रश्न, कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? कौन सा देश है? तो रूस है सबसे बड़ा निर्यातक देश। 52 नंबर प्रश्न, भारत में जूट का वस्त्र उद्योग विकसित हुआ पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि यह राज्य जूट फसल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विषय, नगरों का कौन सा समूह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? भागलपुर, वाराणसी और मैसूर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 54 नंबर प्रश्न, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग विकास का मुख्य कारण क्या है? कच्चे माल का नजदीक में पाए जाना। पहला सही। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यह ऊपर जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र मैदान का क्षेत्र है, इसलिए। 56 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो मालदीव में। कहाँ है? मालदीव में। कौन सा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 58 नंबर प्रश्न, कौन सा बागानी फसल है? तो कपास। कपास क्या है? एक प्रकार के बागानी फसल है। 59 नागरिक का प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सर्वाधिक व्यापक संविधान है। 60 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? कौन है? तो अनुच्छेद 51 के का। 62 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना है। 64 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? लोकन की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। 64 नंबर प्रश्न, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? तो दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाममात्र प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? कौन सा संरक्षक है? तो न्यायपालिका संरक्षक है। कौन संरक्षक है? न्यायपालिका संरक्षक है। 67 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वीकृति दिया गया? तो
73वां संविधान संशोधन द्वारा। 67 नंबर प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल होता है, देश में राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें निहित हैं? किसमें निहित है? संविधान के भाग 4 के ए में निहित है। 70 नंबर प्रश्न, भारत में पर्यटन की सफलता के आवश्यक कारक क्या है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना सही। 70 प्रश्न इस वीडियो में आप लोग के लिए लाए थे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी का लव यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नए हैं तो ज़रूर करें। आप लोग को अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।